हमें एग्जाम्पल दिया है 2p5 का, हमें ये चारों के चारों क्वांटम नंबर इसके फाइंड आउट करने हैं। मीन्स कि हमें एन भी निकालना है, एल भी निकालना है, एम एल भी निकालना है और एम एस भी निकालना है। तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसे? तो हमें क्या करना है, देखो 2p5 है ना। अब मुझे बताओ 2 क्या है? ये क्या है? नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 जितने भी होते हैं ये हमारे नंबर्स होते हैं। जब हमें इस तरह से आगे 2 दिया होगा, इसके ऊपर वाला नहीं देखना हमने, क्योंकि ये तो p5 है ना, ये p की वैल्यू है ना कि इसकी। तो ये हमारा अलग है, तो ये हमारे क्या होते हैं? नंबर्स। तो बस यही हमारा क्या आ गया? नंबर। मीन्स कि ये n की वैल्यू आ गई। तो हमारा n क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या होता है हमारा n? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n हमारा आ गया 2, n हमारा आ गया 2। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो उससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे नज़र डालो ज़रा, नोट ये लिख लो आप सभी कि हमारे पास कितने सबशेल होते हैं, पहले ये बताओ। 4 सबशेल होते हैं ना। तो ये हमारे पास सबशेल आ गए। फिर यहाँ पे l लिख लो। l क्या है अब मुझे बताओ जल्दी से, ये नोट है हमारा। तो l क्या है हमारे पास? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो l की वैल्यू हमने s में l की वैल्यू 0 होगी, फिर p में 1, फिर d में 2, देन f में 3। ठीक है। अब एम एल किस तरह से लिखेंगे हम? 0, एक साइड -1 0, देन +1, फिर -2 -1 0 +1 +2, आगे -3 -2 -1 ऐसे। ठीक है कि एक साइड हमने माइनस साइड जाना है और दूसरी साइड हमने फिर प्लस साइड जाना है। तो ये हमारी एम एल और इसकी वैल्यू होगी। अब स्पिन हमारे 2, मीन्स कि स्पिन की रोटेशन हमेशा कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है? 2 टाइप्स की रोटेशंस होती हैं, या तो इस तरह से जाएगा या तो इस तरह से जाएगा। तो मीन्स कि -½ होगा या +½ होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये स्पिन की वैल्यू होती है कि एम एस की हमारी वैल्यू कितनी होती है? सिर्फ 2 ही होती है, -½ या +½ तो अब हम इस क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अब देखो ज़रा, हमारा n आ गया है, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 2। अब हमने क्या निकालना है? n के बाद देखो l आ रहा है ना, तो l निकालेंगे अब हम। अब मुझे बताओ l कैसे निकालेंगे? l देखो किस तरह से निकल सकता है? p है ना, यहाँ पे p पे नज़र डालनी है ऐसे। मीन्स कि इसे हम ना क्या बोलते हैं, इसे टर्म वाइज चलना है। देखो 2 था, पहले 2 देखा हमने कि 2 क्या हो सकता है। तो 2 क्या होता है? नंबर होता है ना, 1 2 3 4 जैसे होता है, तो वैसे नंबर होता है। तो हमने 2 लिख लिया कि n हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। अब हम उससे आगे चलेंगे, उससे आगे हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो उससे आगे सीरीज में देखा तो p है। तो मुझे बताओ p का हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है? l में देखना है हमने। p का एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हमारा? 1। क्लियर है? कितना आ गया? 1। अब क्या करना है हमने? 5 है, अब p5 है। अब हमने क्या निकालना है? एम एल। क्या बचा अब हमारा? एम एल थर्ड पार्ट पे आ जाना अब हमने। तो एम एल हमारा किस तरह से निकल सकता है? यहाँ पे 5 बताया है ना, तो यहाँ पे इस तरह से बना लो, 1 2 3 4 देन 5। ठीक है। तो ये क्या p पे हमारी वैल्यू कितनी है? 0 -1 और +1, इस तरह से पूरा ये लिख लेना है। तो 1 हमने अब इसे काउंट करना है। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, अब इसका रोल आएगा इसमें, इसका रोल आ रहा है अब इसमें। ठीक है। तो 1 पहले 1 काउंट करना है। पहले 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, फिर ये वाला 4 देन 5। तो इस पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। कितनी है? 0। तो यही हमारा एम एल होगा। क्लियर है? यही हमारा एम एल होगा। अब स्पिन देखो, स्पिन कैसे देखना है हमने? फिर से 1 पहले इसे काउंट करना है, फिर इसे 2 3 4 5। अब ये देखो, ये कौन सा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर इस साइड होगा तो हमारा +½ होगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारा -½ होगा। तो इसकी वैल्यू अब हमारी कितनी होगी? -½ तो यही है हमारे चारों क्वांटम नंबर्स के आंसर 2p5 के लिए। आपको ये पूरा एग्जाम्पल प्लस आपको ये क्वांटम नंबर समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया है, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।